बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सच बात के साथ नुसरत मिर्ज़ा हाजिर खिदमत है। आज का जो प्रोग्राम है इंतहाई अहम है और ख़ुसूसी है, इसलिए कि हम गुजरावाला के चैम्बर्स में आए हैं। सबसे पहले तो मैं उमर अशरफ मुग़ल साहब को मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त दिया। दूसरे फिर मैं चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब जो हमारे मोहतरम हैं राइस के हवाले से जो बड़ा काम कर रहे हैं और उनसे हमने गुफ्तगू भी करनी है। मलक सुफियान साहब हैं, वो स्टील इंडस्ट्री के हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। ज़ीशान साहब हैं जो हाउस होल्ड अप्लाइंसेस के हैं, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। मियाँ नदीम साहब हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि वो आज यहाँ मौजूद हैं। मलिक उस्मान साहब हैं, फिर ये भी स्टील इंडस्ट्री के हैं। उमरान डार साहब हैं, ये फाउंड्री इंडस्ट्री के हैं। फिर शेख कैसर अमीन साहब हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और नायब सदर हैं इस चैम्बर के। तो आपका मैं सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप जनाब आपके सदर साहब से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। फरमाइए कि जो आपका बारे में आपकी जो गुजरावाला की जो शोहरत है इंडस्ट्री के हवाले से है, तो अब आपके पास जो लोग हैं एक तो उनकी तादाद फरमाइए और उनकी कितनी आपका तनव्वुर है, यानी कितनी बड़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं आपके पास जो आप यहाँ पर चैम्बर के मेंबर हैं जो कि आपको मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुस्लिम मिर्ज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फिज़िकली टू गुजरावाला। वैसे बीपर पे तो हमारी बात हुई है एक दो दफ़ा, लेकिन फ़िज़िकली आप पूरी टीम के साथ आए। हम आपको वेलकम करते हैं गुजरावाला में और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। तो गुजरावाला सर एक ऐसा शहर है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ एन अंडर प्रोजेक्टेड सिटी। अपने पोटेंशियल से हम लोग बड़ा कम प्रोजेक्ट हुए हैं। गुजरावाला पाकिस्तान का तीसरा एसएमई बड़ा शहर है जिसमें एसएमई इंडस्ट्रीज़ का तीसरा बड़ा क्लस्टर है। उसके बाद हमारे इंडस्ट्रियल बेस हम कराची, लाहौर, फैसलाबाद के बाद गुजरावाला पाकिस्तान का चौथा बड़ा चैम्बर गुजरावाला चैम्बर है। उसके बाद अगर हम टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो गुजरावाला पाकिस्तान में 8वें नंबर पे टैक्स पेयर के हिसाब से आता है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो गुजरावाला रीजन जो है 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो गुजरावाला से $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। तो गुजरावाला लोकल आरटीओ में जो हम टैक्स कलेक्शन करके दे रहे हैं तकरीबन 40,000 के करीब लोकल आरटीओ पे टैक्स दे रहे हैं। मेजॉरिटी टैक्स हमारा कराची पोर्ट पे हो जाता है। तो 20,000 से ज़्यादा की एसएमई कॉटेज इंडस्ट्री यहाँ पे गुजरावाला में मौजूद है। टोटल टैक्स पेमेंट की आपकी कॉस्ट क्या है, कितनी पेमेंट करते हैं आप टोटल? मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग तकरीबन 40 बिलियन रुपीज़ यहाँ पे 40 बिलियन रुपीज़ लोकल आरटीओ में पर एनम दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमारी इंडस्ट्रियल जो 20,000 से ज़्यादा की इंडस्ट्री यहाँ पे लगी हुई है। पाकिस्तान ब्यूरो 20,000 मिल्स हैं यहाँ। 20,000 नहीं मिल्स नहीं, इसमें कॉटेज इंडस्ट्री भी है, एसएमई भी है और लार्ज इंडस्ट्रीज भी हैं। उसके बाद अगर हम लोग ये बात करते हैं अपनी डाइवर्सिफिकेशन की, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो जो है ना, वो अगर किसी शहर का है तो वो गुजरावाला का है। 30 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन गुजरावाला में मौजूद है, जिसमें इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, सेरामिक्स, राइस, फूड, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपकी फर्नीचर, उसके बाद आपकी पाइप, उसके बाद आपकी सैनिटरी फिटिंग्स। तो बहुत डिटेल एक रेंज है जो गुजरावाला में ऑपरेट कर रही है। अशरफ मुग़ल साहब, ये फरमाइए कि जो आपके यहाँ पर लोग हैं वो उनकी कोई मुश्किलात हैं जो आप बयान करना फरमाएंगे? देखिए, मुश्किलात तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो नेशन वाइड मोर और लेस कॉमन ही होती हैं। हमारा इंटरेक्शन होता है तमाम चैम्बर्स के साथ। तो इंडस्ट्री की क्योंकि जो पॉलिसीज़ होती हैं कुछ फेडरल लेवल पे बन रही होती हैं, कुछ सूबाई लेवल पे बन रही होती हैं। आपने अपने इंट्रो में बताया कि 22 के करीब इदारे होते हैं जो एक उस वक्त थे, अब तो 28 हैं। अभी भी बिल्कुल आपसे कह रहे हैं, अभी भी वो 28 से ज़्यादा के इदारे हैं जो एक इंडस्ट्री को हर वक्त उसने बुक कीपिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है। लेबर डिपार्टमेंट, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, डेंगी वाले आ जाते हैं। उसके बाद बाकी जो दूसरे टैक्सेशन के बड़े इदारे हैं वो तो हैं ही हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट को लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने हर वक्त अपना काम भी करना है और इनकी कागजी कार्रवाई भी, इनका कागजों का पेट भी भरना है। तो एक तो ये मसाइल होते हैं जितने डिपार्टमेंट का नेशनल लेवल क्या है यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में? जो 28 डिपार्टमेंट आपके पीछे लगे होते हैं, मैं उस तरह से करप्शन का लेवल क्या है? उस तरह से तो मैं कमेंट नहीं कर सकूंगा कि करप्शन इंडेक्स क्या है। तो ये कौन सी कोई पब्लिश होता है कहीं पे फिगर के करप्शन इंडेक्स यहाँ पे? नहीं, आजकल कराची के लोग तो करने लग गए हैं, कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट तो कर रहे हैं। आप फरमाएं कि आप नहीं करना चाहते हैं?
नहीं, करप्शन तो देखिए हर वक्त लोअर लेवल पे भी हो रही होती है, उसको किसी हद तक आप कम कर सकते हैं। ख़त्म करना तो मेरा ख्याल है अभी हम नहीं, हमें जद्दोजहद ये करनी है कि हमें ख़त्म करना है, ख़त्म करने आपको के इज्जत देनी है। वी आर लॉन्ग वे टू फॉर दैट, मतलब ये बड़ा लंबा है। तो उसमें यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज होते हैं। किसी भी शहर की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ आप चाहते हैं तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपेंशन में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है या नहीं? इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद मेरी ज़मीन की कॉस्ट है, पानी है, बिजली पानी है, है, बिजली है। पानी बिजली का तो यहाँ पे मसला इतना नहीं है, हमारा मेजर मसला है ज़मीन की कीमतों का। हमें इंडस्ट्रियल स्टेट्स चाहिए गुजरांवाला में, क्योंकि ज़मीन इतनी महंगी हो गई। अगर आपने कोई नई इंडस्ट्री लगानी है 10 एकड़ की तो 4 करोड़ रुपए का एकड़ हो गया। रियायत कीमत पे देनी चाहिए जी, इस इंडस्ट्री को सब्सिडाइज रेट पे ज़मीन दें ताकि इंडस्ट्री एक्सपेंड कर सके। उसके बाद इंडस्ट्री को रीलोकेट करना है हमने, क्योंकि गुजरांवाला में जैसे आपने देखा फाउंड्री वाले भी यहाँ पे दोस्त बैठे हैं, तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की मेटल प्रोसेसिंग जो है ना वो गुजरांवाला में हो रही है। मैं उनको कम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आपने फाउंड्री का नाम लिया है कि जब वो हम एटम बम बना रहे थे उस वक्त हमारा जो था वो फट जाता था लेबॉर्ट्री में हमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो वो फिर किसी गुजरांवाला के जो फाउंड्री के एक बूढ़े आदमी ने उस मसले को जाकर हल किया। डॉक्टर AQ खान साहब ने अपनी बुक में मेंशन किया। नहीं, मेरा क्योंकि वो दोस्त हैं, तो अब मेरी किताब है तहकीक की शुदा है जिस उसका नाम है जौहरी नश्तर तहकीक। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि क्यों हुआ कुन तेरा नश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। उस पर मैंने ये जुमला हिस्सा ले लिया जौहरी नश्तर तहकीक का, और मैंने कहा कि अगर अल्लामा इकबाल ज़िंदा होते तो वो खुश होते कि उनका जो जौहर नश्तर तहकीक मुसलमानों का काम कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी काम कर रही है। तो वो उनको कम्प्लीमेंट में देकर फिर आपकी तरफ फिर आता हूँ। जी, उसमें यही है, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया कि ज़मीन की हमारी प्राइस है, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग मिसिंग, इतना बड़ा शहर होने के बावजूद रिस्पॉन्स क्या है हुकूमत का आपके इस मुतालबे पर? मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको इस दफ़ा अपना कमेंट दूंगा कि जितना इस दफ़ा गवर्नमेंट ने इंगेज किया बिज़नेस कम्युनिटी को, मतलब मैंने अपने सीनियर से पूछा, इसकी मिसाल नहीं मिलती है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कम से कम इंगेजमेंट बहुत बेहतर रही है। आपने रज़ाक दाव की तारीफ़ की थी, जो हम बुराई करते थे उसकी आपने तारीफ़ की थी, तो फिर हमने छोड़ दिया। बिल्कुल मैं अभी भी सेकंड करता हूँ। रज़ाक दाऊद साहब, हमाद अज़हर, उसके बाद मियां असलम इकबाल, बाकी भी जितने पंजाब के और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, कम से कम दे आर एक्सेसिबल, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनको बात पहुंचा सकते हैं। देखिए मसला होना हल होना एक बात की बात होती है, लेकिन कम से कम चेयरमैन FBR से भी हमारी 2 मीटिंग्स हुई हैं, रज़ाक दाऊद से तो वेरियस, जब अभी कॉल करेंगे तो शाम तक आपको उनकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। नाज़रीन किराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त से जाने से पहले हम जनाब मोहतरम उमर अशरफ मुग़ल साहब से बात कर रहे थे, हम उससे गुफ्तगू जारी रखते हैं। ईद के दिन लॉकडाउन लगा, रज़ाक दाऊद साहब ने मुझे कॉल की कि यार आपकी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर्सनली ही कॉल्ड मैं। उसके बाद ये पिछले दिनों बजट आया, रज़ाक दाऊद की इंडस्ट्री क्या किस किस्म की है? बजट के बाद नहीं, रज़ाक दाऊद तो एक सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो खुद तो ही मल्टी इंडस्ट्री गाय, तो मतलब उनका जो विजन है वो तो बहुत बड़ा विजन है। तो वो अभी ये बजट आया, उसके बाद उन्होंने मैं लूप में लिया, एनॉमलीज का पूछा कि यार क्या इश्यूज हैं, उसके बाद हमारी उनसे मीटिंग हुई। उसके बाद मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा था कि गुजरांवाला में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो इंडस्ट्रियल स्टेट आ गया, दूसरा गुजरांवाला ने अगर तरक्की की इस वजह से की कि हम मेन GT रोड के ऊपर बैठे थे। कराची से, मुल्तान से जो कस्टमर चलता था, उधर से नॉर्थ से चलता था, पेशावर से, KP से चलता था, तो वो GT रोड से गुजरता हुआ जाता था। तो ये बदकिस्मती है, माजी में हमारे लीडर्स ने जो गुजरांवाला को मोटरवे का लिंक नहीं दिया। 2 मोटरवे गुजरे हमारे लेफ्ट और राइट से, तो गुजरांवाला को मोटरवे का लिंक नहीं दिया, इग्नोर किया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराना चाहिए ना, जिसको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। बहरहाल हम तो अपनी गुजरांवाला के लोगों को, मैं तो उनका मुशीर रहा हूँ, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप हिम्मत करें, तो जो बात सही है वो सही करें, जो गलत है गलत है। ऑफ कोर्स वही जो लोग थे जिस दौर में बन रहा था, तो वो प्लानिंग अगर कर रहे थे, उस प्लानिंग में बड़े शहरों को इग्नोर किया, इतने बड़े इंडस्ट्रियल शहर को अगर आपने इग्नोर किया तो वो जिम्मेदार है। उसका पंखा भी चल रहा होगा तो यहीं का चल रहा होगा, और वो गुजरांवाला के लोकल लीडरशिप भी जिम्मेदार है, जिन्होंने उस वक्त आवाज नहीं उठाई। चौधरी साहब इजाजत दें तो हम कैसे साहब से बात करें। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मिर्ज़ा साहब थैंक यू वेरी मच, आप इधर आए, वेलकम जी आपकी पूरी टीम को।
रियली अप्रिशिएट सर। अच्छा जी, हमारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी माशाल्लाह 10 फैक्ट्री हैं मुस्लिम नामों के, तो हमारे पास 500 या 1000 करीब बंदा काम करता है। माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वसीला बनाया, हम उसको रोज़गार दे रहे हैं। उससे इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्शन के हिसाब से हमारी ठीक प्रोडक्शन चल रही है। हम अपनी फैक्ट्री सिर्फ गैस का जो मसला आता है, हम अप्रेंटिस साहब से मशावरत करते हैं, हम उसका हमारा 8 पाउंड का प्रेशर पास है, हमें 2 या 2.5 पाउंड मिलती है, हमें कम से कम 4 पाउंड मिलनी चाहिए, मगर वो मशावर के साथ अप डाउन होता रहता है, कोई मसला नहीं है। बाकी बिजली के मुतबादल जनरेटर है। चले इंशाल्लाह जी, आई होप सो कि इंशाल्लाह आगे बेहतरी आएगी। ये हुकूमत का विज़न बहुत अच्छा है जी। सबको जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बोला है, किसी को मिलना हो अप्रोच में है, बात सुनते हैं, हमारे पास आए भी हैं। उमर साहब की कमांड में हमने इंशाल्लाह उन्हें इधर आके सारा विज़िट भी किया है, तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। हमारा चैम्बर का बेसिक काम होता है, अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपने मसाइल जो है ना एक आग हाथ तक लेके जाना, करना उन्हें अपने रूटीन के मुताबिक उसको करना होता है। उसमें से तो सुनते हैं ना, वो बिल्कुल आवाज़ सुनते हैं जी। ये माशाल्लाह जब भी इस्लामाबाद गए हैं, जिसको भी मिलना चाहे पहली कॉल पे इनके साथ उनके मुलाकात हुई है। रज़ा दोस्त को मैं भी सेकंड बात करूंगा, वो भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। गुजरावाला है या ये उमर साहब? नहीं गुजरावाला है जी, हमारा गुजरावाला और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जी, हमारा प्लेटफॉर्म तो वही है जी। तो मतलब ये है कि आपकी ताकत है इंशाल्लाह जी, हमारी ताकत बिल्कुल है जी। तो इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी। बताइए कि आप खुद जो है, मैं 2 बातें क्योंकि आपकी हाईलाइट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि आपकी प्रोडक्शन लेवल क्या है, दूसरा आप टैक्स कितना देते हैं, टैक्स आपको रोशनास कराएं हम कि इतने टैक्स पेयर लोग हैं और आप उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं, ये वजह है। नहीं, टैक्स तो माशाल्लाह आपको पता है, जब इंडस्ट्री चलती है उसकी जो बिजली के बिल होते हैं अच्छे खासे होते हैं, गैस का बिल अच्छा खासा होता है, उस हिसाब से जो हमारी प्रोडक्शन के हिसाब से जो हमारी कास्ट निकलती है उस हिसाब से हम उसको टैक्स दे रहे हैं। कभी तब ये भी होता है कि जैसे कोरोना की आप बात कर रहे हैं, हमने 1 माह 2 माह अपने पास से हमारी प्रोडक्शन नहीं थी, मगर हमने ये सोचा था कि यार जो गरीब मजदूर लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, इनको तो हमने तनख्वाह देनी है। वो हमें लॉस हुआ है, मगर अल्लाह इंशाल्लाह इधर से पैसे कमाए हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर भी करेगा इंशाल्लाह। कभी भी अल्लाह से सौदा कर लें इन गरीबों के लिए, अल्लाह हाँ जी, वो अल्लाह ताला उसमें बेहतरी लाता है जी, हमें कोई मसला नहीं है। तो आप ये बताइए कि आपकी कोई ऐसी बात है जो कि आप पहुँचाना चाहते हैं हुक्मरानों के तक, तो अगरचे आपका एक तज़रिया तो ये है आपका चैम्बर, दूसरा हम भी मीडिया हैं, तो हम तो आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। फरमाइए कि ये क्या आपकी क्या और मुश्किलात है, हम सिर्फ जो आप बयान करना चाहते हैं। अच्छा जी, हम सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, और जैसे मेरे कमांडर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने बात की है कि लैंड को कम से कम रेट पे करें, उसमें हर चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक बात है। ट्रांसफार्मर, सड़क, उसमें सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी, बिजली मिलेगी, गैस मिलेगी इंशाल्लाह। उसको ज़रा ज़्यादा दे। एक हमारी इंडस्ट्री स्टेट भी बननी चाहिए खुली जगह पे, उससे लोगों को रोजगार बड़ा। आप खेतों को तोड़ेंगे? नहीं, खेतों को नहीं तोड़ेंगे जी, खेतों को नहीं हम तोड़ते जी। हमने ये कहता है काफ़ी ऐसी जगह पड़ी हुई है, उसका रेट कम कर दिया जाए, इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए। उससे हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा, सदर साहब की तवज्जो से हम हुकूमत से ये मुतालबा बिल्कुल जी, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, सबको, चीफ मिनिस्टर साहब सबको, ये हमारी चैम्बर से बात है इन बिहाफ ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स कि ये बात करेंगे कि इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, उससे विजन में यूँ करें ना, उसका मुतालबा बनाए ना कि हमें इंडस्ट्रियल एस्टेट बना के दें। हाँ जी, बना के दें, उसमें फैसिलिटीज हमें बना के दें, और उसकी जो रेट है वो कम करके दें। हाँ जी, तो फिर हम आपको रिजल्ट अच्छे देंगे। हाँ, उसका विजन आपके सामने आ जाएगा जी। उसके बदले में क्या करेंगे कि आप पाकिस्तान के अपनी जो प्रोडक्शन को डबल कर देंगे, इंशाल्लाह, क्या कर देंगे उसमें? सर मैं आपको बता दूं कि हमारे गुजरांवाला से जो मेटल की एक्सपोर्ट है ना, वो तकरीबन 800-900 मिलियन डॉलर की है गुजरांवाला से जो हो रही है। ये इजीली 3 बिलियन डॉलर तक जा सकती है, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री, ये 5 बिलियन पे भी जा सकती है। ये हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें लेबर खपती है, और एक लेबरर को 800,000 रुपया पर डे वर्कर वेज मिलती है यहाँ पे, क्योंकि ये चाइना में एनवायरमेंटल लॉज बड़े, चाइना का मुकाबला करने के लिए आपकी इंडस्ट्री उठनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये एनवायरमेंटल लॉज बन रही है हमारे पास। एनवायरमेंटल लॉज चाइना में बड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। चाइना ने इस तरह के काम को बहुत ज़्यादा बैन कर दिया, बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, तो वो ये काम वहाँ पे महंगा हो गया। ये अब इंडस्ट्री डाइवर्ट हो रही है पाकिस्तान में। अच्छा, ये हो रही है, ये डाइवर्ट हो रही है। अब ये हम मेटल को प्रोसेस करके, हमारी गरीब लेबर चाहिए उन्हें, लेबर अमीर हो गई है, उनकी बिल्कुल लेबर भी अमीर हो गई, और दूसरा उनके एनवायरमेंटल लॉज भी सख्त कर दिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट को भी बचाना है। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब के साहब जो मोहतरम हैं, हम इनसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं।
फरमाइए कि आपकी जो राइस का जो मामला है और जो आपकी जो भी इंडस्ट्री है उसमें आप कहाँ तक मुल्क के मामलात में, मुल्क के मफादात में, मुल्क की ज़रूरियात को किस तरह पूरा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को खुशामदीद कहता हूँ कि आप चैम्बर तशरीफ़ लाए और हमें बात करने का मौका मिला। बात यह है कि मैं जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने रज़ाक दाऊद साहब के मुतल्लिक बात की है तो मैं भी उसको सेकंड करता हूँ, इसलिए कि अभी रिसेंटली इंडिया, चूँकि हमारा जो कंपटीशन है वो इंडिया के साथ है, उन्होंने जो हमारी बासमती है, बासमती को रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश की। एक हमारा इंटरनेशनल मार्केट में, यूरोपियन यूनियन में हमारा केस चला। उन्होंने बासमती को अपना नाम, यानी कि उन्होंने कहा कि हम बासमती जो है ना हम ही पैदा कर सकते हैं और कोई मुल्क पैदा नहीं कर सकता। हमारे से ख़रीद कर या हमें चुरा कर? नहीं, ब्रांड हमारा ले लिया। यस, हमारा ब्रांड नेम जो है, हमारी जो पहचान है बासमती की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की पहचान है बासमती की वजह से। तो उन्होंने ये उधर केस रजिस्टर करवा दिया कि ये बासमती जो हमारी है, पाकिस्तान के इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं है। तो रज़ाक दाऊद ने दिन रात हमको अंगेज किया। हमने रीप के थ्रू एक कमेटी बनाई, जो राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने एक कमेटी बनाई जिस कमेटी को लीड कर रहे थे समीउल्लाह नईम साहब, जो हमारे यहाँ चैम्बर के भी प्रेसिडेंट रहे हैं और राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन पाकिस्तान के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो चेयरमैन रहे हैं। तो उन्होंने, रज़ाक दाऊद ने हमारी बहुत ज़्यादा हमारी रहनुमाई की और हमें एंगेज किया और हम केस को ऊपर तक लेके गए। इंटरनेशनल मार्केट में हमने केस लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हासिल हुई। देखिए, हमें मुश्किलात हैं। हमें मुश्किलात इस हवाले से हैं कि हमारे जो रिसर्च सेंटर हैं वो काम नहीं कर रहे। हमारे रिसर्च सेंटर जिस तरह चूँकि हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है, इंडिया के पास जो वैरायटीज़ पसंद करेंगे, ये बात आपका सदर साहब पसंद करेंगे कि मैं आपकी मुलाकात अगर चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन से करा दूँ? जी ज़रूर, तो वो आपका हमारी टीम जाएगी। फैसलाबाद का जो दो हमारे पास जो यहाँ पर रिसर्च सेंटर हैं, उनसे आपको ले जाएं, आप अपनी मुश्किलात बयान करें तो आपके हल हो जाए। हम आपके मशकूर हैं जी जी, इस बात पे। जी। अच्छा, वो इस तरह है कि जो हमारे प्रोडक्शन है उसके ऊपर सबसे पहले रिसर्च सेंटर जो है ना वो काम करना चाहिए उनको। हमें नए से नए बीज इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके रिसर्च सेंटर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिसर्च सेंटर एक काला शाह काकू है, वो भी जो यतीमों की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे कोई बीज नहीं। अब देखें ना, हमारी जो बासमती है। अच्छा, ये हमें क्लेम करते हैं कि 122 बीज बनाए हैं इन्होंने, हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने क्लेम करता है। नहीं सर, ऐसे नहीं है। हमारी बासमती का देखें आहिस्ता आहिस्ता वजूद ख़त्म हो रहा है, जिसके बल बोते पे हम इंटरनेशनल मार्केट में काम करते हैं, हम इंडिया का मुकाबला करते हैं, वो बासमती हमारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। हमारा शोहरत है उसकी वजह, यस, उसकी वजह यह है कि सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, इसमें नो डाउट इस वक्त उसकी ज़रूरत है। हमारे पास मैन पावर इतनी नहीं है कि जो हम हैंड कटाई कर सकें। अब हार्वेस्टर जो है, लेकिन हार्वेस्टर को प्रॉपर जो हार्वेस्टर इस्तेमाल होने चाहिए वो नहीं हो रहे। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास एक रिसर्च है, वो मैं आपको, रिसर्च नहीं है, एक वीडियो क्लिप है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँगा आपके चेयरमैन साहब को, आपको दे देंगे। वो कहते हैं कि पानी कितना इस्तेमाल करते हैं राइस में आप जब उसको ग्रो करते हैं तो उसको पानी में उसको रहना चाहिए हर टाइम। अच्छा, अब ये उसमें नई रिसर्च ये है कि उसको कम से कम पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ज़रूरत। अच्छा, वो यानी पानी इतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हम देते हैं, उसमें कम पानी की ज़रूरत होती। नई रिसर्च ये है, लेकिन वो आपके पास पहुंचनी चाहिए और वो आदमी तक आपकी रसाई होनी चाहिए जिसने ये दावा किया है। देखिए जी, पहुंचनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए। देखें, कई जो ज़िम्मेदार हैं वो अपना ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, छोटे ज़िम्मेदार, उनको चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सोलर सिस्टम के ऊपर उनको फ्री दें। कम से कम 5 एकड़ से शुरू हो जाए, जो 5 एकड़ का मालिक है। तो फिर आपका नहीं, मैं ऐसे ही पूछता हूँ कि आपका जो चैम्बर इतना बड़ा है वो खुद क्यों नहीं ये कर लेता है काम?
नहीं, चैम्बर इतने बड़े पैमाने पे चैम्बर तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक हो गया। चैम्बर तो खुद एक ऐसा इदारा जो अपनी मदद आपके तहत चलता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए ना, अपने छोटे छोटे लोगों के लिए मदद करे। वही जो आप लोग जैसे हैं तो वो अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के देखिए, अपने छोटे भाइयों को दें। सर अगर गवर्नमेंट जो है वो 80-20 वाले फार्मूले पे आ जाए, जिस तरह ये पिछले किया था, जो डेवलपमेंट की थी, सड़कें बनाई थी कि 80% गवर्नमेंट करती है, 20% जो है ना आम पब्लिक कर रहे, तो हम इस तरह करने के लिए तैयार हैं। जनाब बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। ये बात जो आपने कही है ये बात आप इसको मुतालबे की शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। जनाब जी फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ अशरफ मुग़ल साहब। तो अब ये फरमाइए, क्योंकि आप सदर साहब हैं, तो मैंने जो बातें इस वक्त की हैं इसमें मज़ीद आप ऐड करना चाहते हैं? हमारे राइस की बात आ गई, हमारे भाई की जो टेक्सटाइल की भी बात आ गई, कैसे साहब की। मैं इस पर नुसरत बिल्कुल आपको सेकंड करूंगा हाँ। कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अर्बन प्लानिंग को रिव्यू करने की। जी ठीक बात। हम अपने खेतों को, अनाज पैदा करने वाली ज़मीन को कंक्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमेशा दुनिया में डेवलपमेंट जो है इस तरह की हाउसिंग की उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे फसल नहीं हो सकती। ये जो ज़मीनें इंडस्ट्री के लिए महंगी हुई हैं, ये इन्हीं हाउसिंग स्कीम्स की वजह से हुई हैं कि आप सैकड़ों एकड़ों पे, आप हज़ारों एकड़ों पे हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए हम जगह महंगी करते जा रहे हैं। तो हमें प्लानिंग ये करनी है कि हम लोगों को मोटिवेट करें कि हम हाई राइज की तरफ जाएँ, वर्टिकल जाएँ। अर्बन प्लानिंग हमें अपनी रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है बिल्कुल हमारी सोसाइटी का, कि जो इंडस्ट्री के लिए हैंडीकैप न सिर्फ ये बल्कि माशरे के अंदर जो हमारा माशरा है उसके अंदर जो करप्शन पैदा कर रहा है वो यही कर रहा है कि हमें घर चाहिए और अच्छे से अच्छा घर चाहिए। और जिसने के हर आदमी बिक जाता है, आपका आदमी, हर ब्यूरोक्रेट बिक जाता है, हर ब्यूरोक्रेसी का आदमी, चाहे वो सफ़ेद हो या किसी और रंग की ब्यूरोक्रेसी, वो आराम से बिक जाता है एक मकान के ऊपर, जो मलिक रियाज जैसा करता रहा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ ये जुमले के ऊपर, लेकिन ये कि ये दुरुस्त बात है कि अब इसको ये तब्दील करके कब आपको प्रोडक्शन पर जाना चाहिए। जहाँ अब इतने बड़े बड़े रिंग रोड आपने बना दिए हैं, 15 आदमी इसमें जा रहे हैं और कितना बड़ा लोहे का स्ट्रक्चर है और सीमेंट का स्ट्रक्चर बना दिया है एक बस को गुजारने के लिए। और खुदा का खौफ करो, कोई अच्छी बात करता है शहबाज शरीफ। और मुझे मालूम है कैसे ये गया है ममनून हुसैन के साथ में। ममनून ने खुद मुझे बताया कि वहाँ गया, मेरे साथ चला गया, ज़बरदस्ती मैंने क्यों लेके गया उसके साथ में, तो कहने मेरे साथ चला गया और वहाँ जाकर खुद डायरेक्ट बात की कि मुझे ऑरेंज लाइन चाहिए। तो उन्होंने मना कर दिया चीनियों ने। तो फिर बाद में ममनून साहब से कहा तो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने इजाज़त दे दी। अब मैंने देखा है लाहौर के अंदर वो एक बस गुजरती है, आधे घंटे 15 मिनट बाद में 20 आदमी बैठे होते हैं। सर ये डिबेटेबल बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, आज अगर वो उस तरह से प्रोडक्टिव नहीं है उस पर हम बहस कर सकते हैं कि हमारे पास पैसे कम है, हमें पहले तालीम पहले काम करने चाहिए, सेल पे लगाने चाहिए। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिंग रोड बन जाता है तो वो लॉन्ग टर्म उसका फायदा ही होता है। हम जब मोटरवे बना था तब उसकी हम मुखालफत करते थे कि जी मोटरवे मुखालफत हमने तो नहीं, लोग करते थे यहाँ पे मोटरवे। लेकिन आज हम मोटरवे अगर ना होता तो हमारा जीटी रोड चौक हो जाना था। तो पहले चौक हो चुका था। जो नून लीग ने अच्छे काम किए हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, पास गवर्नमेंट ने। हाँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि पहले हमने सेहत तालीम पे खर्च करना है। पहले प्रायोरिटी हमारी आजकल माल बनाना है, हेल्थ पे करना है। बिल्कुल ऐसी बात गलत ना करूँ तो ठीक बात नहीं है कि मैं माल बनाते हैं पहली तरह, जो हमारा पॉलिटिशियन है पहले माल बनाने में जाता है उसकी प्रायोरिटी। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है देखें वो हमेशा पे ही करते हैं इकोनॉमी को उठाने के लिए। जनाब मोहतरम उमर अशरफ मुग़ल साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन किराम, हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो गुजरावाला की है, इसके का जो हमने गुफ्तगू करने यहाँ आए हैं, तो ये कई पार्ट में हम रख रहे हैं और इसका हम पहला पार्ट में हम इसको आज इख्तिताम करते हैं और इसके बाद में नाज़रीन किराम आपसे इजाज़त लेते हैं। दूसरे पार्ट में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे इसमें। अल्लाह हाफ़िज़।